हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 सीटी पे के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके कमिंग एग्जाम में 100% चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की। वो है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? सो क्या है ये पास मॉडल? ये है मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जिसको दिया था जे.पी. दास, जैक नेग्लिरी एंड किर्बी ने। डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसने डेवलप किया था इस मॉडल को। इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस बने भी है तो आपको याद रहना चाहिए इनका नाम, जे.पी. दास, जैक नेग्लिरी एंड किर्बी। ठीक है, क्या कहता है ये मॉडल कि फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, जो हमारा दिमाग को जो काम है, फंक्शंस है, जो फंक्शंस हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारा कॉग्निटिव लेवल, हमारा दिमाग परफॉर्म करता है, वो 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है। क्या है वो 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो परफॉर्म किए जाते हैं हमारे दिमाग के थ्रू? दिमाग हमारा परफॉर्म करता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को अराउजल, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, अराउजल होगा, प्रोसेसिंग होंगी, प्लानिंग होंगी। ये 3 जो मेन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स है वो ब्रेन परफॉर्म करता है। इसी बेस पर है ये पूरा पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम इसके स्टेप्स भी देखें। प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव। ठीक है, पास का फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे। 2017 में क्वेश्चन बना था, पी किसके लिए स्टैंड करता है? तो प्लानिंग के लिए। अब आप मॉडल समझ लीजिए। इनपुट लेते हैं हम, कोई नॉलेज लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्किल सीखते हैं। ठीक है, सीखने के बाद हम उसको अटेंशन देते हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, साइमल्टेनियस और सक्सेसिवली हम उसको उसका आउटपुट देते हैं। कोई चीज़ को अगर हम सीखते हैं, कोई चीज़ हमारे अंदर आ रही है, हम अटेंटिवली उसको प्लानिंग के थ्रू अपने अंदर सीख रहे हैं और फिर उसको साइमल्टेनियसली सक्सेसिवली उसका आउटपुट हमको रिजल्ट्स मिल रहा है। जैसे हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ, अटेंशन के साथ, साइमल्टेनियसली हमको सक्सेस मिलेंगी जो कि हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। इनपुट, आउटपुट कैसे होगा? प्लानिंग करेंगे, अटेंशन देंगे। आप अपने एग्जाम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कोई भी चीज़ आप नॉलेज ले रहे हो, सीख रहे हो नई नई चीज़ों को, प्लानिंग कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, अटेंशन दे रहे हो, साइमल्टेनियसली आपको सक्सेस मिलेंगी और आपका आउटपुट जो है, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है IQ रेंज। जो इंटेलिजेंस इंडिविजुअल डिफरेंस एक टॉपिक है, उस पर डिपेंड करता है कि हर इंसान का जो IQ रेंज है वो अलग है। हर इंसान एक दूसरे इंसान से यूनिक है, अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसी के अकॉर्डिंग उनका IQ रेंज होता है। ठीक है, तो इस पे हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है, जो आप देखोगे लास्ट सेट्स में भी। ये रेंज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 69 बिलो जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लो IQ जिनका लेवल होता है। बॉर्डर लाइन होते हैं 70 to 79। लो एवरेज होंगे 80 to 89। एवरेज होंगे 90 to 109। ठीक है, हाई एवरेज होंगे 110 to 119। तो ये हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, आप इसको कंबाइनली भी एक एवरेज ले सकते हो। फिर आपका आ जाता है सुपीरियर 120 to 129 और 130 अबव जो रहते हैं वो वेरी सुपीरियर रहते हैं। तो आपको ये रेंज बिल्कुल याद रहना चाहिए, बाई हार्ट कर लीजिए इसको अगर याद नहीं है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना IQ स्कोर, कितने परसेंट लोग हैं। तो एक्सेप्शनल गिफ्टेड जो लोग हैं ना 2.2% है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी जो है लोग वो है 2.2%। ठीक है, और एवरेज जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं 68.2%। ठीक है, एवरेज का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, एवरेज IQ कितना होता है? तो वो होता है 85 to 115 के बीच में। क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुका है टाइट में। 85 to 115 उसकी रेंज होती है। अब 85 से नीचे वाले बिलो एवरेज रहेंगे और 115 से आगे वाले अबव एवरेज रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है।
नेक्स्ट है आपसे IQ रेंज ईयर्स के अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि कितने साल में आप जॉब होल्ड कर सकते हो, कितने साल में आप मैरिज के लिए एबल हो, आप शादी कर सकते हो। तो इससे पहले हमने देखा था कि 16 to 17 ईयर्स का जो IQ होता है 108 होता है IQ स्क्वायर, 18 to 19 का होता है 105। ठीक है, यहाँ पे 18 to 19 में कोई भी इंसान अगर उसका IQ स्कोर 105 है, 99 to 105 के बीच में है, तो वो जॉब होल्ड कर सकता है। ठीक है, और शादी वाला जो है, शादी के लिए कब जो है काबिल हो जाता है कोई भी इंसान, तो 99 to 105। ठीक है, अगर 90 से कम है IQ तो वो जो है इंसान शादी के लिए उसका IQ रेंज जो है प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओल्ड एज में आपका IQ कितना होता है क्वेश्चन बन सकता है ना, 114, 100 अबव चला जाता है हमारा IQ स्कोर। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स करके बताइए कैसे लग रहा है आपको ये वीडियोस। CDP के सिलेबस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे चीज़ें डिस्कस की है जो एग्ज़ाम CDP के लिए, टाइट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।